पता नहीं अपने बेटे की शादी में आए हैं या शराब की दुकान में। लेकिन मैं इनसे क्यों पूछ रही हूं? इन्हें तो जरा भी होश नहीं है। देख देख कैसे भांडा फूट रहा है, मजा आएगा ना। इनसे बात करना ही बेकार है, इतने बेहोश है कि। और हाँ, तुम्हारा वो भाई कहाँ है? क्या नाम बताया तुमने उसका? क्या? सचिन, बदतमीज मवाली लड़का, राह चलती लड़कियों के साथ छेड़खानी करता है। कहाँ है वो? अब क्या कर? एक बात बताओ, तुम मेरी बात समझ नहीं रहे हो या जानकर भी अनजान हो रहे हो? कहाँ है तुम्हारा भाई? अरे अरे ये ये ना, मुझे आई को सचिन के बारे में पहले ही बता देना चाहिए था। जिसको आज पूरे दिन भर हमारी नजरों से बचाया जा रहा था, हमसे छुपाया जा रहा था। पता है क्यों? क्योंकि इसने बीच सड़क पर मेरी बेटी के साथ बदतमीजी की थी। मैंने इसे एक झापड़ भी मारा था, लेकिन ये बाज नहीं आया। अरे ले लीजिए ना मैडम जी, बालकनी का है, 100 का 150 में, एकदम चीप रेट। नहीं तो टिकट्स के दाम बढ़ जाएंगे और इसके बाद टिकट्स मिलने की कोई गारंटी नहीं है। फिल्म है ना, हाउसफुल है। आइए, थिएटर के बाहर टिकट्स ब्लैक करता है, मैंने देखा इसे। बस हो गया, और ज्यादा मैं सुन नहीं सकती मेरे बेटे के बारे में। हम कुछ बोलते नहीं, इसका मतलब हमें बोलने नहीं आता है। अरे आप क्या बोलेंगी? आप बस मान लीजिए कि आपके दोनों बेटे नालायक हैं। हवलदार, अरेस्ट हिम। अरे मेरे बेटे ने क्या किया है? उसको मत पकड़ो, ये औरत कुछ भी बड़बड़ाती है। इसके खिलाफ पुलिस कंप्लेन है। इसने पुलिस कमिश्नर की बेटी से बदतमीजी की है। कल ही पकड़ा जाता था लेकिन बच गया। चल। इंस्पेक्टर साहब, आप प्लीज मेरी बात मानिए। आपसे गलत। आपको जो कुछ कहना है पुलिस स्टेशन में आके कहिए। चल रहे। इंस्पेक्टर, मुझे बचाना। ले जाइए इंस्पेक्टर इसे। अरे ऐसे गुंडे मवालियों को तो जेल में ही सड़ना चाहिए। ले, तुझे सबूत चाहिए था ना? ले सबूत। और आप कुछ नहीं कहेंगे? आपकी तो बोलती ही बंद हो गई। अरे आप किस मुंह से कहेंगी? ये सब तो आपका ही किया धरा हुआ है ना। अरे आप कैसी आई हैं? सगाई के दिन मैंने आपके बेटे को डांटा था तो आपने मुझे भनक तक नहीं पड़ने दी थी कि आपका बेटा है। कैसी मां है आप? मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा है कि आप इतनी बड़ी साजिश कर सकती है। अरे मेरी मति मारी गई थी कि मैंने ऐसे घटिया परिवार के साथ रिश्ता जोड़ा। बताओ क्यों किया तुमने ऐसा? मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहती हूँ। बोल, क्यों धोखा दिया तुमने? हाँ? नहीं, मैंने आपको धोखा नहीं दिया।
और अर्चना को भी धोखा नहीं दिया। अरे किस मिट्टी के बने हो तुम? अभी भी झूठ बोल रहे हो। तुमने मेरी बेटी की जिंदगी तबाह की ना, मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। मैं तो आज तुमने मेरी बेटी की जिंदगी तबाह की ना, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। तो आता आपला जावई है। मैं नहीं मानती कोई। हमारे मानने ना मानने से क्या होता है? अरे इन्होंने तो भगवान को साक्षी मानकर एक दूसरे का हाथ पकड़ा है। भगवान भी आगे से माफ कर देंगे, इसने मुझे झूठ बोला है। नहीं, इसने कोई झूठ नहीं बोला है सुलोचना। ना ही किसी को धोखा दिया है। मैं जानता था ये मैकेनिक है। सुलोचना जी, प्लीज आप मेरी बात सुन लीजिए। सच में मानव अर्चना से बहुत प्यार करता है, लेकिन वो कभी नहीं चाहता था कि झूठ बोलकर उससे शादी कर ले। पहली बार जब उसकी मां ने आपसे उसके बारे में झूठ बोला था ना, तब भी वो परेशान था। सगाई वाले दिन वो आपको सच्चाई बताने ही वाला था, लेकिन उसने आपकी और मनोहरपन की बात सुनी और उसे ऐसा लगा कि उसकी अच्छाई देखकर आपने अपनी बेटी के लिए उसका रिश्ता तय किया, नहीं उसकी डिग्री या अमीरी देखकर। लेकिन फिर भी उससे रहा नहीं गया और मैं और मानव खुद आकर मनोहरपन जी से मिले। मनोहरपन गुस्सा हुई और उन्होंने कह दिया ये शादी नहीं हो सकती। मानव ने इस फैसले को भी मान लिया सुलोचना जी। लेकिन दूसरे दिन जब मनोहरपन हमारे घर आए और उन्होंने कहा कि हमें ये रिश्ता मंजूर है, उसके बाद ही हम लोगों ने शादी की तैयारियां शुरू की है। जब उन्होंने हाँ कहा है तो यकीनन घर के सभी सदस्यों ने हाँ कहा होगा ना। बताइए सुलोचना जी, इसमें कहां गलत है हम? सुलोचना मेरी डाउनलोड कीजिए ZEE5 ऐप अभी और देखिए आपके पसंदीदा शोज कभी भी कहीं भी फ्री में।